नमस्कार। तो देखिए, आज फिर से हम आप लोगों के बीच एक कड़ी लेकर आए हैं। लगातार कड़ियों के माध्यम से विधानसभा के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज हम आपको जो नए समीकरण बन रहे हैं, तिरहुत स्नातक उपचुनाव जो होने वाला है, उसको लेकर आज हम बैठे हुए हैं अपने पत्रकार साथियों के साथ। और ग्राउंड जीरो पर जो पत्रकार काम कर रहे हैं, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो लगातार नेताओं के संपर्क में है, कार्यकर्ताओं के संपर्क में है, राजनीतिक हलकों में लगातार घूमते रहते हैं, उन पत्रकारों के मन में क्या चल रहा है, वो पत्रकार आखिर नेताओं से बातचीत के दौरान क्या कुछ अंदर की खबरें निकाल कर लाए हैं, वो सारे तथ्य आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। डिस्कशन, विश्लेषण तो आपने एसी चैम्बरों में जरूर सुने होंगे और ऐसी चैम्बरों में बैठकर बड़े बड़े पत्रकार आपको विश्लेषण करके बताते हैं, लेकिन पहली बार ग्राउंड जीरो के जो रिपोर्टर हैं, फील्ड में उतरकर आपको विश्लेषण करके बता रहे हैं कि आखिर होने वाला क्या है। चलिए, तो देखिए, तिरहुत स्नातक उपचुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है। बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में है और उसके पहले आपने देखा कि सेमीफाइनल के रूप में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में चार सीटों पर चुनाव लड़ा गया और उसके बारे में भी हम लोगों ने विश्लेषण करके आपको बताया कि कहां पर क्या स्थिति है। हम किसी के भी जीत और हार का दावा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, जो ग्राउंड की स्थिति है, जो हम पत्रकारों ने वहां पर देखा है, वो जरूर हम आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए, तिरहुत स्नातक उपचुनाव जो है वो उसका जो इलेक्शन डेट है वो 5 दिसंबर को है। आपको बताते चले कि देवेश चंद्र ठाकुर, जो कि सीतामढ़ी से सांसद हैं, वो इस क्षेत्र से लगभग 2002 से ही जीतते आ रहे हैं। मतलब 3 बार नहीं, 4 बार वो जीत चुके हैं और ये चौथा टर्म था उनका। तो चूंकि अब सांसद वो बन गए हैं, तब 2 साल उनका जो टर्म है वो बचा हुआ था और उसी 2 साल के लिए ये तिरहुत स्नातक उपचुनाव हो रहा है। इसमें कैंडिडेट की अगर बात करें तो देखिए, जदयू से अब देवेश चंद्र ठाकुर का वो सीट था, लगातार 2002 से वो जीतते आ रहे हैं। 2002 में हालांकि वो इंडिपेंडेंट जीते थे, उसके बाद से फिर वो जदयू कैंडिडेट होकर जीते। तो कैंडिडेट की बात करें तो देखिए, जदयू से सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के जो काफी करीबी हैं, अभिषेक झा, वो चुनाव लड़ रहे हैं। राजद से गोपी किशन चुनावी मैदान में है और अभी अभी घोषणा हुई है कि जेएसपी यानी जनसुराज से विनायक गौतम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो मजेदार बात है, राकेश रोशन जो लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, सोशल मीडिया हैंडल करते थे, चिराग पासवान के काफी करीबी थे, वो भी अब इस चुनावी मैदान में कूद गए हैं और जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। तो हमारे साथ पहले तो 2 बिहार के पत्रकार हैं, सुमन सर हैं और दूसरी तरफ हमारे रत्नेश भाई हैं। तो बारी बारी से हम लोग पहले चलते हैं रत्नेश भाई के पास। क्या कुछ जानकारी है तिरहुत स्नातक उपचुनाव जो सीट है उसके बारे में? देखिए सागर भाई, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को हम बता देना चाहते हैं कि ये जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र का जो चुनाव होता है वो बेहद अलग चुनाव होता है। इसमें किसी आम व्यक्ति की भूमिका नहीं होती है। समझिए तो ये शिक्षित वर्ग जो होता है इसे इस चुनाव में अपने प्रत्याशी को, कैंडिडेट को चुनाता है। जैसे बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियां होती हैं, लोग सोचते हैं कि जाएंगे वोट डालेंगे, बिल्कुल नहीं होता है। एक तरीके से कहें तो इसमें सबसे ज्यादा भूमिका शिक्षक वर्ग और शिक्षा से जुड़े लोग जो हैं उनकी ज्यादा भूमिकाएं हो। नाम से ही स्पष्ट है, स्नातक तो इसमें ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए पहले। लेकिन ये महत्वपूर्ण है उन पार्टियों के लिए जो पार्टियां बिहार में आने वाले भविष्य में चुनाव को लेकर रणनीति तय करते हैं, अपने भविष्य को, अपने पार्टी के भविष्य को लेकर रणनीति तय करते हैं। जनता दल यूनाइटेड से लेकर के भारतीय जनता पार्टी से लेकर के सभी जो दल हैं, महागठबंधन में आरजेडी अपनी जो साख है उस दाव पर उनकी लगी हुई है इन क्षेत्रों में भी। क्योंकि एमएलसी का जो सीट है, आपने देखा होगा कि बिहार में किस तरीके से नंबर 1 पार्टी को लेकर के चर्चा चलती है। जनता दल यूनाइटेड सोचता है कि नंबर 1 की पार्टी हम बने रहे, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी। जनता दल यूनाइटेड के पास क्या था 2020 में विधानसभा के अंदर में, आपने देखा होगा कि उसकी पार्टी जो तीसरा नंबर की पार्टी बन गई। नीतीश कुमार लगातार लगे हुए हैं, वो इतना ज्यादा मेहनत कर रहे थे, कम समय में आपने देखा 3 जगहों पे उपचुनाव भी हुए। तो ये उनकी मेहनत का असर कहीं ना कहीं दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, देवेश चंद्र ठाकुर जैसा कि आपने पहले बताया कि वो 4 बार से जीतते आ रहे हैं, 1 बार निर्दलीय और 3 बार लगातार वो जनता दल यूनाइटेड से जीतते आए हैं। तो यहाँ से वो सांसद हो गए हैं।
तो ये चिंता जनता दल यूनाइटेड की भी है कि भाई हमारी जो एक कैंडिडेट हमने सिटिंग सीट है इसे हम गंवाए नहीं। अब कुछ डाटा हम आप सभी दर्शकों के बीच बता देना चाहते हैं जो डाटा हमारे पास में है। देखिए 4 लोकसभा सीट है इसके अंदर में, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। चारों पर कौन है? एनडीए के हैं। मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद, वीणा देवी, देवेश चंद्र ठाकुर, लवली आना। हाँ, ये लेकिन विधानसभा में थोड़ा, हाँ मतलब विधानसभा में 50-50 है। 24 विधानसभा सीट है जिसमें एनडीए में 16 है, महागठबंधन में 8 है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर क्या है, एनडीए का पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है, एनडीए का भारी है यहाँ पर। तो इसके अनुसार देखा जाए तो जदयू जो है वो काफी मेहनत कर रहा है, लेकिन कैंडिडेट को लेकर के थोड़ा बहुत मतलब दांव पे चल रहा है यहाँ पर कि कैंडिडेट का क्या होगा। यहाँ पर अभिषेक झा को उतारा गया है। अभिषेक झा शिक्षक मतलब शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए भी हैं, उनके भाई भी हैं, पटना में कोचिंग संस्थान चलते हैं, कई कोचिंग संस्थानों में वो पढ़ाते भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के लिए भी एक चिंताजनक बात है कि भाई देवेश चंद्र ठाकुर को हमने जिता दिया तो अब यहाँ से कोई हमारा जनता दल यूनाइटेड का ही लगेगा। लेकिन बीजेपी के अंदर भी तो कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि भाई हमारा सीट क्यों नहीं, हमारी जो एमएलसी की जो सीट है इसके लिए एक डेटा भी हम बिल्कुल आप डेटा बताइए कि टोटल जो एमएलसी का सीट है बिहार विधान परिषद में वो 75 है और जेडीयू के पास 23 और बीजेपी के पास 24। मतलब एक ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के पास, एक ज्यादा है। तो मान लीजिए कि थोड़ा सा, मान लीजिए कि आपके पास चावल है, थोड़ा सा आप सोचेंगे कि 5 आदमी को और खिलाना है तो थोड़ा सा और चावल रहेगा तो हम ज्यादा खिला देंगे उनको। तो बीजेपी के अंदर भी ये कहीं ना कहीं मतलब बेचैनी है कि नहीं जनता दल हमसे ज्यादा ना हो जाए। बीजेपी बिहार में अपना हर संभव ये प्रयास कर रहा है कि 2025 के साथ साथ आने वाले जो चुनाव है, चाहे कोई भी चुनाव हो, उसमें हमारी पार्टी नंबर 1 बनी रहे। बड़े भाई के धीरे हम लोग बढ़े हैं। अब देखिए आपने बड़े भाई छोटे भाई की जब चर्चा कर दी तो कितनी लड़ाई छिड़ी थी यहाँ पर बड़े भाई छोटे। चलिए इसमें इस डिस्कशन में हम अपने बड़े भाई जो वरिष्ठ पत्रकार है सुमन भैया, उनको भी आग्रह करेंगे कि आपका क्या आकलन है, क्योंकि भीतरघात भी बड़ा जबरदस्त देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ जो खबरें फील्ड से आ रही हैं, आप तो इसके माहिर हैं, इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, तो क्या कुछ आपके समझ से? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए जब तक आरजेडी और जदयू इन दोनों कैंडिडेट के बीच में लड़ाई थी तब तक स्पष्ट समझ में आ रहा था कि जीत किसकी होगी। मैं कोड में ही बात करना चाहूंगा, स्पष्टता के साथ बहुत ज्यादा भी नहीं बोलना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश उपाध्यक्ष लोजपा आर के राकेश रोशन अपने पद को त्यागते हैं, अपनी पार्टी को त्यागते हैं और उसके बाद में वो मैदान में खुलकर सामने आ जाते हैं, वहां से लड़ाई त्रिकोणात्मक हो जाती है। देखिए राकेश रोशन ने भले ही अपनी पार्टी को छोड़ दिया हो, अपने पद से त्याग दे दिया हो, लेकिन अंदर खाने इसकी जबरदस्त चर्चा है कि राकेश रोशन को विभिन्न दलों का, मैं सिर्फ लोजपा चिराग की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छा लोजपा चिराग के अलावा भी कुछ दल ऐसे हैं, बड़े दल, नाम भी नहीं लूंगा, दर्शक खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि उनको अंदर खाने से मदद पहुंचाया जा रहा है। अच्छा। और राकेश रोशन ने इस लड़ाई को बहुत ही रोचक बना दिया। देखिए स्नातक चुनाव है, हर कोई आदमी इसमें चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ठीक है। लगातार और आज अंतिम कड़ी में हम लोगों को जिस तरीके से आज आखिरी दिन हम लोगों को पता चला कि जनसुराज भी इस चुनावी महासमर में कूद चुका है। हालांकि जो उसके कैंडिडेट थे, विनायक गौतम कैंडिडेट हैं, वो पहले से भी तैयारी कर रहे थे, वो इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जनसुराज ने उन्हें समर्थन किया है। देखिए एक और एक मिलके 2 नहीं होता है, एक और एक मिलके राजनीति में 11 हो जाता है। तो इसके माहिर खिलाड़ी प्रशांत किशोर के साथ में जब वो जुड़कर आ गए हैं, देखिए प्रशांत किशोर ने भी कुछ दिन पहले भी एमएलसी चुनाव में अपनी धमक को दिखाया है। प्रशांत किशोर ने दिखा दिया है कि मैनेजमेंट क्या होता है, बाकी सारे दल के नेता और दल के लोग जो है मैनेजमेंट प्रशांत किशोर से ही सीखे। किसी को जिता दिया उन्होंने। इस मुद्दे पर यहाँ भले ही उपचुनाव में उनकी पार्टी अच्छा नहीं कर रहे हो, उनके कैंडिडेट अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन खड़ा तो कर दिया उन्होंने संगठन पूरे बिहार में। जो अभिषेक झा लग रहा था जदयू को कि शायद आसानी से निकल जाए, वो अभिषेक झा जो जदयू के प्रत्याशी हैं, अब उन्हें एड़ी चोटी का पसीना बहाना पड़ेगा जीतने के लिए। और जिस प्रकार से इस चुनाव में भीतर घात हो रही है, देखिए कोई भी गठबंधन एकजुट होकर काम नहीं कर रहा। अच्छा, जी हाँ, बड़ी बात कर रहे हैं। बिल्कुल कोई भी गठबंधन एकजुट होकर काम नहीं कर रहा है। भाजपा जदयू एकजुट नहीं है, दिख तो नहीं रहा है।
आपका क्या कमेंट होगा? दिख तो नहीं रहा है। बिल्कुल सच्चाई है इसमें, क्योंकि इंटरनल जो बात मुझे लगता है कि ज्यादा डीपली आप बताएंगे, लेकिन इंटरनली बात ये है कि कई ऐसे जदयू के लोग हैं जो राकेश रोशन की चर्चा कर रहे हैं, बड़े नेता, वो समर्थन में है, वो इंटरनली सपोर्ट कर रहे हैं। रत्नेश जी, मैं आपको बताता हूँ कि नीतीश कुमार के अगल बगल के रहने वाले लोग राकेश रोशन को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, अच्छा, ये देखिए, ये चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ये एसी रूम में बैठकर जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं, उनके पास ये भले ही खबरें ना हो, लेकिन हमारे पास जो ग्राउंड, जो जीरो से खबरें आ रही हैं, वो चीज हम लोग आपके समक्ष रख रहे हैं। वो गलत होना सही होना वो बात की चीजें हैं, लेकिन ये कंफर्म है सागर भाई, ये जो सर बता रहे हैं कि जो चर्चा है इंटरनली सपोर्ट का, वो सपोर्ट है। क्यों है? चिराग पासवान ने भी आशीर्वाद दे दिया है। आशीर्वाद दे दिया, बिल्कुल दे दिया। आपने देखा पीसी में आप भी थे, राकेश रोशन ने कहा कि मुझे चिराग भैया का आशीर्वाद प्राप्त है। तो भाई किस चीज के लिए आशीर्वाद प्राप्त है आपको? क्या जदयू को डैमेज करना मकसद है? क्या बीजेपी को ये दिखाना मकसद है आपका कि भाई हम मतलब जो चिराग पासवान की पार्टी है बिहार में अपना सत्ता में पावर दिखा सकती है, जो चिराग को बीजेपी ने घुमा। लेकिन रिश्ते तो ठीक हो गए थे ना चिराग, रिश्ते तो ठीक है। संभवी चौधरी को लाया गया उस रिश्ते को सुधारने के लिए, तो फिर से क्या चिराग चाहेंगे कि जदयू से रिश्ता खराब हो? रिश्ते आरसीपी सिंह भी केंद्र में मंत्री बने थे जी। आप देखिए, इन सारी चीजों को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। देखिए, मैं शुरू से कहता हूं कि राजनीति में जो बताया जाता है उससे ज्यादा छुपाया जाता है। बिल्कुल सच्चाई है इसमें। राजनीति ये पूरा देखिए, जो चीज आपको हमेशा जो पटल पर दिख रहा है, सत्य बिल्कुल वो नहीं होता है, सत्य बिल्कुल उससे उलट होता है। तो इसी प्रकार से गठबंधन की पोल खुलेगी। आप 9 तारीख का इंतजार करिए। 9 तारीख को 9 दिसंबर को जो है चुनाव का रिजल्ट प्रकाशित होगा, तो उस दिन आप पता करिए, उस दिन आप लोग देखिए कि किस प्रकार से गठबंधन की परत दर परत बखिया आपस में ही लोग उधेड़ेंगे। अच्छा, एक चीज सागर भाई आप खुद सोचिए कि जो देवेश चंद्र ठाकुर ने महागठबंधन में रहते हुए बिना टिकट के अनाउंसमेंट के, बिना किसी जानकारी के उन्होंने जब अनाउंसमेंट कर दिया, वहां जनता दल यूनाइटेड के कई लोग लड़ना चाहते थे, तो क्या वो बदला नहीं लेंगे? क्या उनके मन में थोड़ा सा मतलब ये बहुत बड़ी पॉइंट है, क्योंकि लड़ना चाहते थे नीतीश कुमार से, जबरदस्ती उन्होंने पॉकेट में अपना टिकट डलवा दिया कि सर साइड से डाल दीजिए टिकट मेरा, तो क्या उनके मन में उबाल नहीं होगा? कई गठबंधन के जो लोग थे, बैठक हुआ था चाणक्य होटल में, चाणक्य होटल, हम दोनों लोग वहां मौजूद थे वहां पर। तो जदयू के कई बड़े लोग, यहाँ तक कि एमएलसी वो मौजूद थे, महागठबंधन में के भी कई लोग थे वहां पर, कांग्रेस लोग थे उस विरोधी से, उस पूरी टीम में। तो वो सारे लोग देवेश चंद्र ठाकुर को उनकी हैसियत तो नहीं दिखा पाए चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव में हैसियत दिखाने के लिए वो अपना जो पूरा 100% होगा, उनको अभिषेक झा को हराने के लिए वो करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये भी आप मत भूलिए कि सर देवेश चंद्र ठाकुर 2002 से जीतते आ रहे हैं। जब पुराने खिलाड़ी हैं, जब सांसद बन गए तो अपने कैंडिडेट को जिताना कौन सी बड़ी बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चल रहा है, लेकिन लड़ाई तो चतुष्कोणीय हो गई है। एक अंतिम सवाल पे हम लोग डिबेट को खत्म करेंगे। विनायक गौतम, डॉक्टर विनायक गौतम अंतिम समय में जनसुराज ने इनको समर्थन दिया है, किसका वोट काटेंगे? राजद, जदयू या फिर कुछ बड़ा खेल? मैं तो कह रहा हूं कि राकेश रोशन हो या विनायक गौतम, सभी अभिषेक झा का ही वोट काट रहे हैं ना। किसका वोट काटेंगे ये गोपी किशन पहले से ही लड़ाई में नहीं थे। गोपी किशन लड़ाई में नहीं थे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा वैसे समाज से है, वैसे समाज की अच्छी खासी संख्या है। पहले लड़ाई अभिषेक झा और गोपी किशन के बीच में थी, जो लड़ाई में अब विनायक गौतम और राकेश रोशन की एंट्री हुई है, तो ये दोनों तो अभिषेक झा का ही वोट काट रहे हैं। अभिषेक झा का वोट? बिल्कुल, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। बिल्कुल सच्चाई हो समय भाई, काटेंगे ही वोट। मान लीजिए कि दो ऐसे कैंडिडेट को ला करके खड़ा कर दिया जो जिस जाति समीकरण से आते हैं, तो वो जाति का वोट डाइवर्ट होगा। प्रशांत किशोर का मकसद क्या है? मकसद भी तो यही है ना, उपचुनाव में भी देख लीजिए, इस चुनाव में भी देख लीजिए, स्नातक क्षेत्र प्रशांत किशोर भी बड़ा खेल बिल्कुल खेल कर सकते हैं। अभी के में निर्दलीय प्रत्याशी को उन्होंने उठा लिया, उठा करके अपने मजबूत कैंडिडेट को लड़ा रहे हैं, तो मकसद तो उनका स्पष्ट दिख रहा है ना कि किसे डैमेज करना है। इधर बीजेपी भी लगी हुई है, इधर प्रशांत किशोर भी लगे हुए हैं। एक छोटा सा अंतिम कमेंट हम चाहेंगे, ठीक है, कोई जीते कोई भी हारे, फर्क क्या पड़ेगा 2000 विधानसभा में? इस जो सीट पे जो चुनाव हो रहे हैं उसके जीत और हार के मायने क्या होंगे? आपसी रिश्तों की डोर खुल जाएगी। आपका कमेंट? देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पार्टी जो है अपने आप को नंबर 1 की पार्टी, मुझे यही लगता है नंबर 1 की साबित करने के लिए लगी है। चलिए, तो देखिए, इसी
लास्ट कमेंट के साथ आपको छोड़े जाते हैं। और भी चीजों पर चर्चा होगी बाद में, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है, जो सुमन भैया बता रहे थे कि डोर जो है खुल जाएगी, नंबर 1 बनने की होड़ है बिहार विधान परिषद में। नंबर 1 कौन बनता है बीजेपी या जदयू, इसके लिए ये पूरा खेल रचा गया है। बाकी जब रिजल्ट आएंगे तो फिर हम आपके साथ बैठेंगे और पूरा डिस्कशन होगा। तब तक के लिए नमस्कार।